सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी समाज को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला देश की बेटियों का। तो बात बस यही है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो बोलेगा ही। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो बोलना ही पड़ता है। बात जो है देश की बेटियों के सम्मान की है, तो हमने सब ने मिल के जो है आवाज उठाने की सोची। तो देश की बेटियों के सम्मान की बात जहाँ होती है, वो कभी भी राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता और ना होना चाहिए। तो हमारे जो राजपूत भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि भाई, जब एक बार अकबर ने जो उसका सुंदल बाई का जो है अपमान कर दिया था, तो जम्मल और फत्ता सिंह ने खून की नदियां बहा दी। जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ देश के मशहूर रेसलर सत्यव्रत भी बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भी इस प्रदर्शन के इर्द गिर्द काफी दिखाई देते हैं और संघर्ष लगातार किया जा रहा है। सफलता कब मिलेगी, सवाल बहुत बड़ा आपके सामने है। पता नहीं आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। एक खेल के मैदान में मेहनत करनी पड़ती थी, ब्रोंज मेडल देश के नाम करने के लिए कितनी मेहनत आपने करी। ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है आज? क्या इतनी मजबूरी आ गई कि आज सड़क पर आपको रहना पड़ रहा है? दिन रात यहाँ पर टेम्पररी टेंट के नीचे बारिश हो रही है, धूप, इतना सब कुछ। भाई जो अपने आप को इतने बड़े बाहुबली बता रहे हैं और भाई रूलिंग पार्टी के आदमी है वो, तो उनसे लड़ने के लिए भाई बहुत साहस लगा। मैं उन 7 बेटियों को जो प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। तो बात बस यही है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो बोलेगा ही। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो बोलना ही पड़ता है। और ये लड़ाई हमारी जो भविष्य की जो देश की बेटियां हैं, उनकी सेफ्टी की है, कि ताकि वो खुल के अपनी ट्रेनिंग कर सकें और खुल के अपनी बात रख सकें। सत्यव्रत भाई, जब आपको कब मालूम हुआ इस सब के बारे में और आप कितने हैरान थे कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है? आप तो बहुत ज्यादा दंग हो गए होंगे। ये किसने सबसे पहले बताया और आपने उसके बाद क्या कहा? जी देखिए, यही है वो, हमें स्टार्टिंग से, मतलब हमें पहले से इक्का दुक्का खबर आती थी, इक्का दुक्का शिकायत भी होती थी, लेकिन उनको दबा दिया जाता था। और वो कुछ दिनों पहले पता चला कि वो जो 10 साल पुरानी चीज़ें वो आज तक चली हुई हैं। तो भाई हमने फिर ये डिसाइड किया कि भाई अब चुप नहीं रह सकते हम, क्योंकि बात जो है देश की बेटियों के सम्मान की है। तो हमने सब ने मिल के जो है आवाज उठाने की सोची। जो बेटियां थी जिनके साथ गलत हुआ, उन्होंने आकर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट से बात की, उन्होंने बताया, फिर आपने फैसला इकट्ठा लिया कि अब तो बस लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि पहले 1-2 आवाज जो उठती थी वो दबा दी जाती थी। विनेश ने भी कई बार आवाज उठाने की कोशिश की है, तो उसको भी जो है दबाया जाने का या उसको टॉर्चर करने का काम किया गया है। तो फिर हमने सोचा कि 1-2 आवाज से बात नहीं होगी, पूरे देश को एक साथ आना होगा। अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ, राजनीति हर मुद्दे पर होती है और आप खिलाड़ियों को लेकर पहले तो होड़ लगी होती थी कि मेडल लेकर आए हैं, उनके सामने आकर फोटो खिंचवाएं और उस पर भी वोट बटोरे जाएं। आज जब ये प्रदर्शन हो रहा है तो इस पर भी वोट बटोरने का भी काम हो रहा है और उधर से भी कोशिश ये की जा रही है कि नहीं, अब इस प्रदर्शन पर ही सवालिया निशान लगा दिया जाए। ब्रिजभूषण ये कर रहे हैं, अब खापों पर भी ये कह रहे हैं कि भेदभाव खाप भी कर रही है। 21 मई को बड़ा फैसला लेना, लेकिन बहुत दिन है। कैसे चलता रहेगा ये संघर्ष? राजनीति को लेकर भी क्या? देखिए, देश जहाँ देश की बेटियों के सम्मान की बात जहाँ होती है, वो कभी भी राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता और ना होना चाहिए। ना वो जाति का मुद्दा होना चाहिए, ना वो किसी धर्म का मुद्दा होना चाहिए। चाहे किसी भी समाज के, चाहे दलित समाज के, चाहे राजपूत समाज की है, चाहे जाट समाज, किसी भी समाज की बेटी है, वो किसी समाज से पहले इस देश की बेटी है। और मैं तो हमारे जो राजपूत भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि भाई, जब एक बार अकबर ने जो उसका सुंदल बाई का जो है अपमान कर दिया था, तो जम्मल और फत्ता सिंह ने खून की नदियां बहा दी थी और शहादत दी थी उसके सुंदल बाई के सम्मान में। तो सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी समाज को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला देश की बेटियों का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्यव्रत साक्षी मलिक के पति भी और रेसलर भी हैं, इन्होंने साफ कर दिया है कि संघर्ष तो जारी रहेगा और ये लगातार समर्थन मांग रहे हैं सभी वर्गों के लोगों से। और अब तो राजपूत कम्युनिटी से भी इन्होंने समर्थन मांगा, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिजभूषण किस कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि वो जाट को लेकर बात करें और इन्होंने फिर राजपूत समाज से अपनी ओर से समर्थन की मांग की है। कैमरामैन ललित के साथ में कमल कौशिक, दिल्ली, जंतर मंतर खबरें अभी तक।